बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ़्ज़-ओ-अमान में रखे, सलामत रखे, आमीन। जनाब, आज की डेट है 30 जून, डे है मंडे। आज आप लोगों के साथ KAC 100 का डेली रिव्यू अपना आपके साथ शेयर करने वाला KAC 100 का डेली रिव्यू अपना आपके साथ शेयर करने वाला हूं, जो कि होगा 31 जनवरी ट्यूसडे के लिए। शुरुआत करते हैं KAC 100 की समरी से। इंडेक्स ने आज जो अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है 39,871 के ऊपर की है। इंडेक्स ने जो पॉइंट्स डिक्लाइन किए हैं 579 पॉइंट्स डिक्लाइन किए हैं। परसेंटेज के हिसाब से बनता है 1.43% डिक्लाइन। वॉल्यूम की बात करें 78.50 मिलियंस के वॉल्यूम जनरेट हुए हैं, जो कि कल की निस्बत लोअर हैं, मतलब फ्राइडे की निस्बत लोअर हैं। इंडेक्स ने आज जो अपनी ओपनिंग दी थी 40,468 के पास से दी थी। अपना जो हाई पोस्ट किया है 40,666 का किया, और अपना जो लो पोस्ट किया है 39,844 का किया है। थ्रू आउट द डे जो इंडेक्स की पोजीशन रही इन अर्ली आवर्स के अंदर पॉजिटिव रही, लेकिन आफ्टर 12 PM इंडेक्स की पोजीशन है जनाब वो अंडर प्रेशर हो गई। कंपनीज़ की बात करें 21 कंपनीज़ अप रही हैं, डाउन 66 रही हैं, 13 कंपनीज़ अनचेंज रही हैं। मतलब अक्रॉस ऑफ द बोर्ड जो पोजीशन रही है वो सेलिंग की तरफ ज़्यादा रही है। अच्छा, टॉप 1 कंट्रीब्यूटर्स की बात करें तो जनाब एडवांसर में नंबर 1 पे मारी पेट्रोलियम है, जिसने 13 पॉइंट्स इंडेक्स के अंदर ऐड किए हैं। सेकंड नंबर पे जनाब RMPL है, जिसने 10 पॉइंट्स ऐड किए हैं। उसके बाद जनाब इंडू है, जिसने इंडेक्स के अंदर 7 पॉइंट ऐड किए हैं। EPCL ने 7 पॉइंट ऐड किए हैं। अगर बात करें डिक्लाइन की टॉप पर PSEL है जनाब, इसने 35 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। HBL ने जनाब 63 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। FFC ने 49 पॉइंट्स डिक्लाइन किए हैं। सिस्टम ने 48 पॉइंट से डिक्लाइन किए हैं। आज के टॉप वॉल्यूम लीडर शेयर्स की, तो नंबर 1 पे हमारे पास जो है जनाब वो PRL है, जिसने 13 रुपीज़ 66 पैसा के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। पॉजिटिव रहा है 0.37%। सेकंड नंबर पे सिनर्जी है, जिसने 3 रुपीज़ 88 पैसा के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। निगेटिव रहा है 0.26%। उसके बाद नंबर है APCL का, जिसने 47 रुपीज़ 1 पैसा के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है, और पॉजिटिव रहा है 1.91%। उसके बाद नंबर है जनाब PPL का, जिसने 76 रुपीज़ 26 पैसा के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है, और नेगेटिव रहा है जनाब 3.04%। उसके बाद नंबर आता है OGDC का, जिसने 86 रुपीज़ 27 पैसा के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। नेगेटिव रहा है 0.43%। ये हमारा जो है प्रीमियम ग्रुप है, ट्रेड लाइक चैम्पियंस प्रीमियम ग्रुप। इसमें आप देख सकते हैं कि मार्केट की मैं डेली अपडेट आपके साथ शेयर करता हूं। तो यहाँ पर 30 जून की जो मैंने अपडेट शेयर की थी आज की, उसमें मैंने कंटिन्यू लिख दिया था कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो मुझे रेंज बाउंड जो है वो एक्सपेक्टेड है। और आपने देखा कि मिड ऑफ द डे तक इंडेक्स की पोजीशन रेंज बाउंड ही रही, और एक डल एक्टिविटी भी रही थी। और मैंने जो स्ट्रेटजी सजेस्ट की थी वो मैंने कह दिया था, वेट एंड वॉच पे रहिएगा। अगर मार्केट ने अपना फर्स्ट ओवर 40,400 से अबव क्लोज दिया तो आप बाय कर सकते हैं और होल्ड कर सकते हैं पोजीशन। और जो रिस्क लेवल बताया था मैंने जनाब, वो बनाया था 40,350 का। मैं कहा 40,350 से बिलो अगर इंडेक्स ने अपनी क्लोजिंग दी तो फिर इंडेक्स जो है मसला कर सकता है, और आप 39,900 भी देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि बिल्कुल एग्जैक्टली हमारे लेवल जो था वो आज हिट हुए हैं। और मैंने आज PSO की फ़र्स्ट कॉल जनरेट की थी, शॉर्ट सेल कॉल, और मैंने जो लेवल बताया था जनाब, बनाया था 131 का, कि 131 के आपको शॉर्ट करनी चाहिए, और टारगेट दिया था 127 का। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऑयल की प्राइस जो अप हुई, राइज़ हुई, उसकी वजह से PSO ने जो स्टार्ट लिया, जो ओपनिंग दी वो 134 से ली। तो फिर मैंने कॉल को जो रीस्टेट किया, और मैंने PSO को जनाब अपडेट किया, वो आपके साथ शेयर कर देता हूँ। तो जनाब जहाँ पर आप देख सकते हैं तकरीबन जनाब 10:55 AM के ऊपर मैंने PSO की जो शॉर्ट सेल कॉल दी थी, इसको मैंने जनाब रीस्टेट किया, और मैंने कहा कि PSO की जो बुलिश इंगल्फिंग के ऊपर जो है करंट पैटर्न के ऊपर अपेयर हो रहा है, तो आपको जो पोजीशन लेनी चाहिए वो आप शॉर्ट की पोजीशन ले सकते हैं। कहाँ पर 134 के पास, और वहाँ से आप 131 तक का टारगेट सेट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि PSO ने एग्जैक्ट 134 से रिवर्स हुआ है, और वहीं पे अपनी क्लोजिंग जो दी है 131 के आसपास दी है।
ठीक है ना। और मैंने जो ट्रेंड के अंदर पॉजिटिविटी थी उसको देखते हुए मैं लिख दिया था कि डिस्पाइट ऑफ पॉजिटिव ट्रेंड KAC 100 पैटर्न इज रिलायबिलिटी इज़ नॉट स्ट्रॉन्ग। ये मैंने पहले इंडिकेट कर दिया था 10:30 बजे के अराउंड ही, तकरीबन 11 बजे के अराउंड, कि ट्रेंड जो है वो वीक है और किसी भी टाइम कुछ भी हो सकता है, पासा पलट सकता है। और EPCL की भी हमने शॉर्ट सेल कॉल दी थी और 47 की प्राइस पे दी थी और टारगेट दिया था 47 का, और प्राइस दी थी 49 की दी थी शॉर्ट सेल कॉल। अल्हम्दुलिल्लाह वो भी हिट गई। और HBL की जो ऑलरेडी मेरी शॉर्ट सेल कॉल दी हुई थी उसको मैंने जनाब दोबारा जो है वो वैलिड किया, उसको रीस्टेट किया। वो कहा कि HBL को आप शॉर्ट कर सकते हैं और HBL जो अपनी सपोर्ट 72 तक ले सकता है। तो आप देख सकते हैं कि HBL ने 76 से लेके 73 का लो पोस्ट किया है आज। अल्हम्दुलिल्लाह ये भी हमारी शॉर्ट सेल कॉल वो हिट गई। सीज की मैंने बाय कॉल दी थी और वो 458 से जो है वो बाय कहा था और जो टारगेट दिया था 470 का, ये हमारी कॉल जो जनाब नाकाम गई और सीज ने अपनी क्लोजिंग दी है 458 के बिलो की है। कोई मसला नहीं है, अगर कोई कॉल गलत भी जाती है तो फिर मैं उसको एवरेज भी करवाऊँगा, उसको इंशाल्लाह ताला इस कॉल को हम फॉलो अप करेंगे, कोई मसला नहीं है। ठीक है ना। तो ये था हमारा प्रीमियम ग्रुप। अगर आप हमारा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसकी मंथली फ़ीस है 1500 है। आप मुझे व्हाट्सअप पे मैसेज करें, जो मेरा नंबर है आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा 033135446552। मैं आपको अपने ग्रुप के अंदर ऐड कर सकता हूँ। अब आप बात करते हैं आज की फाइनेंशियल अनाउंसमेंट की। तो नंबर 1 पे हमारे पास जो कंपनी है वो TSML है, जिसकी EPS आई है ₹2.56, डिविडेंड वगैरह अनिल है, Q1 का ये रिज़ल्ट है। सेकंड नंबर पे जनाब FRSM है, जिसकी EPS आई है ₹8.01, डिविडेंड वगैरह नील है। सेकंड नंबर पे FFC है, जिसकी EPS आई है ₹15.76, डिविडेंड भी दिया है ₹3.15 का। ईयर एंडेड December 31, 2022 का ये रिज़ल्ट है। उसके बाद नंबर है जनाब KPUS का, EPS ₹1.27 है, डिविडेंड वगैरह नील है। उसके बाद नंबर है जनाब नॉन्स का, EPS ₹5.09 की है, डिविडेंड वगैरह नील है। उसके बाद नंबर है FFBL का, EPS आई है ₹1.80, डिविडेंड वगैरह नील है। उसके बाद नंबर है एडम्स का, LPS ₹1.98 की है जनाब। उसके बाद नंबर है जनाब मिक्स का, तो इसकी EPS आई है ₹4.78, बोनस वगैरह नील है। उसके बाद नंबर है जनाब HGSML का, जिसकी EPS आई है ₹27, डिविडेंड वगैरह नील है। उसके बाद नंबर जनाब JDWS का, EPS ₹7.61 है, डिविडेंड वगैरह नील है। उसके बाद नंबर है जनाब SHJS का, जिसकी EPS आई है ₹3.51 और डिविडेंड वगैरह नील है। उसके बाद नंबर है जनाब DWSM का, LPS ₹1.25 की है। उसके बाद नंबर है एक्साइड का, EPS ₹13.13 की आई है, डिविडेंड वगैरह नील है। उसके बाद नंबर है जनाब SNSM का, LPS ₹5.61 की है, डिविडेंड वगैरह नील है। उसके बाद नंबर है जनाब टी कॉर्प का, तो इसकी EPS आई है ₹4.47। उसके बाद नंबर लक्की सीमेंट का, इसकी EPS आई है ₹10.18, डिविडेंड वगैरह नील है। तो जनाब ये थी आज की फाइनेंशियल अनाउंसमेंट। लिए बोर्ड मीटिंग का शेड्यूल चेक कर लेते हैं। 31 जनवरी के लिए 6 कंपनीज़ की मीटिंग है। नंबर 1 पे INIL है, जिसकी कराची के अंदर मीटिंग है, हाफ ईयरली अकाउंट एजेंडा है। उसके बाद SML की मीटिंग है जनाब, लाहौर के अंदर एनुअल अकाउंट एजेंडा है। उसके बाद जनाब SCPL की मीटिंग है जनाब, कराची के अंदर 11 AM के ऊपर हाफ ईयरली अकाउंट एजेंडा है। CSAP की मीटिंग है जनाब, कराची के अंदर हाफ ईयरली अकाउंट एजेंडा है। CPB की मीटिंग है जनाब, कराची के अंदर हाफ ईयरली अकाउंट एजेंडा है। AHL की मीटिंग है जनाब, कराची के अंदर हाफ ईयरली अकाउंट इसका भी एजेंडा है। अच्छा जनाब, अब बात करते हैं आज की इंसाइडर ट्रांजेक्शन की। तो 30 जून की जो इंसाइडर ट्रांजेक्शन है वो जनाब वो प्रेत के अंदर है। इसके जो एक्शन है बाइंग का है, वो 30 शेयर्स की बाइंग हुई है, 50 शेयर्स की बाइंग हुई है 585 की प्राइस के ऊपर। और सेकंड ट्रांजेक्शन जनाब बाइफो के अंदर है, एक्शन बाइंग का है, 3000 शेयर्स की बाइंग हुई है 60 की प्राइस के ऊपर। और उसके बाद जनाब ट्रांजेक्शन MTL के अंदर है, मल्टीपल ट्रांजेक्शन MT के अंदर है। जैसे एज़ पर रूटीन की तरह, हमेशा की तरह इसके अंदर बाइंग हो रही है, आज भी बाइंग हुई है, एक्शन सारा बाइंग का है। आप खुद देख सकते हैं कि MTL के अंदर जो है कंटिन्यू बाइंग हो रही है। ठीक है ना। तो इनसाइडर की जो ट्रांजेक्शन है उसके अंदर MTL के अंदर काफ़ी अच्छी खासी बाइंग हो रही है कंटिन्यू। सी 100 डेज़ के टेक्निकल चार्ट की, तो आपके सामने PSS का डेली चार्ट ओपन है।
डेली चार्ट के ऊपर आज जो पैटर्न बना जनाब आपके सामने रख देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 3 इनसाइड डाउन पैटर्न बना है, जो कि फर्दर डाउनवर्ड को इंडिकेट कर रहा है। जैसा कि कल की वीडियो के अंदर और आज मिड ऑफ द डे की जो मैंने वीडियो आपके साथ अपडेट की थी, दोनों वीडियोस के अंदर मैंने आपको 2 लेवल बताए थे। फर्स्ट बताया था 40,400 का और सेकंड बताया था 40,365 का। मैंने कहा था अगर ये सपोर्ट रीजन ब्रेक हुआ तो आप इंडेक्स को 39,900 तक भी एटलीस्ट जाता हुआ देख सकते हैं। तो आज आपने देखा कि मिड ऑफ द डे इंडेक्स ने तकरीबन अपनी इस सपोर्ट को जो है सस्टेन किया, मैनेज किया, लेकिन उसके बाद जो एक सेलिंग प्रेशर देखा गया और इंडेक्स ने इन सपोर्ट्स को ब्रेक किया। जैसे ही ब्रेक किया तो इंडेक्स ने अपनी क्लोजिंग जो दी है 39,900 के बिलो दी है, जो कि हमें एक्सपेक्टेड थी। तो जनाब इंडेक्स की पोजीशन जो है जनाब अब यहाँ पर थोड़ी सी वीक हो चुकी है और यहाँ पे अब थोड़ी सी आपको घबराने की ज़रूरत है। अब आपको बिल्कुल बाय नहीं करनी है, बाय से अवॉइड करना है, क्योंकि 39,900 ब्रेक हो चुका है। और अब जो सपोर्ट बनेगी जनाब 39,497 की फर्स्ट सपोर्ट है और जो सेकंड सपोर्ट है जनाब वो 39,276 की है। मेरे हिसाब से जो वीकली बॉटम है 39,276 का है। यहाँ पर जो है शॉर्ट कवरिंग एटलीस्ट यहाँ बाइंग आ सकती है, तो यहाँ पर आप बाइंग कर सकते हैं 39,276 के पास, वो भी ग्रेजुअली। लेकिन 39,500 के पास आपको बाइंग नहीं करनी चाहिए, फ़िलहाल वेट एंड वॉच करना चाहिए। और मेरे हिसाब से आपको जो स्ट्रेटजी फॉलो करनी चाहिए वो यही करनी चाहिए, सेल ऑन स्ट्रेंथ की। अच्छा जनाब, सपोर्ट की बात तो कर ली, अब रेजिस्टेंस की बात करें तो फर्स्ट जो रेजिस्टेंस बनती है वो बनती है 40,367 की, जो पहले सपोर्ट थी अब वो रेजिस्टेंस बन गई है। और जो सेकंड रेजिस्टेंस है ना वो 40,539 की है। बाकी स्ट्रेटजी आपको बता चुका हूँ कि सेल ऑन स्ट्रेंथ पे रहिएगा, फ़िलहाल फ्रेश बाइंग से अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि इंडेक्स की पोजीशन जो है जनाब यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रिस्की हो चुकी है। ठीक है जनाब, तो ये था कि AC 100 का छोटा सा रिव्यू आपके साथ शेयर किया है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद भी आएगी, आपके काम भी आएगी। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।